ग्रैटिट्यूड सीरीज के 5वें दिन के सेशन में आप सभी का स्वागत और आभार। अपने पिछले सेशन में हमने कल्टीवेटिंग ग्रैटिट्यूड टॉपिक पर चर्चा की थी। आज उसी विषय को हम आगे ले जाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले हम पिछले सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। हमने सीखा कि हमारा स्वभाव ऐसा है कि हमें जो कुछ भी मिलता है उसे हम बहुत हल्के में लेते हैं या ये सोचकर बैठ जाते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। हमने ये सीखा कि परिस्थितियां विपरीत होने पर ही हमारे अंदर कृतज्ञता आती है और हमारा मूल स्वभाव है कि हम नकारात्मकता की ओर सहज ही आकर्षित होते हैं। हमने ये चर्चा की थी कि कृतज्ञता का विकास कैसे किया जा सकता है। आइए इसी पॉइंट को हम आगे ले जाते हैं। कृतज्ञता को विकसित करने के कई तरीके हैं। इनको अलग से विषय बनाकर कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन जहां जहां इनकी चर्चा की गई है उसमें वैसे 3 सबसे अच्छे और प्रमुख टेक्निक्स की हम अपने इन सेशंस में चर्चा करेंगे। इनमें से पहली है ग्रैटिट्यूड गार्डन टेक्निक, दूसरी है जर्नलिंग या डायरी टेक्निक और तीसरी बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक। आइए एक एक करके इनके बारे में समझें। ग्रैटिट्यूड गार्डन टेक्निक के बारे में एक महान पूंजीपति और समाजसेवी सर जॉन टेम्परमैन ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है, जिसे संक्षेप में ऐसे समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपने मन को एक बगीचा समझें जिसकी देखभाल के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, और अगर आपने इसका अच्छी तरह ध्यान नहीं रखा तो इसमें जंगली घास या वीड्स आ जाती हैं, और अगर इन वीड्स को आपने चुन चुनकर पनपने से पहले नहीं निकाला तो ये बगीचे की मिट्टी के सारे पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स अपनी ओर खींच लेती है और दूसरे पौधों का विकास नहीं हो पाता। उसी तरह अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते, नकारात्मक विचारों को चुन चुनकर पनपने से पहले ही बाहर नहीं निकाल देते, तो उनकी एक कड़ी शुरू हो जाती है जो हमारी सारी ऊर्जा को अपनी ओर मोड़ लेती है, खींच लेती है, और धीरे धीरे हम सकारात्मकता से दूर होते चले जाते हैं। तो अब चुनाव हमारे हाथ में है। माली हम, जमीन हमारी, बीज हमारे और फसल हमारी, और हम जानते हैं कि एज वी सो वी रीप। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बगीचे के संदर्भ में हम समझ गए कि जिस तरह का बीज होगा वैसे ही फसल उगेगी। आइए अब समझें कि विचारों के संदर्भ में या कृतज्ञता के संदर्भ में ऐसा कैसे होता है। हमने पहले चर्चा की है कि ग्रैटिट्यूड इज कंटिन्यूअस एक्नॉलेजमेंट, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट अर्थात स्वीकार्यता है क्या? आइए इसे समझें। इसका शाब्दिक अर्थ है एक्सेप्टेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के अस्तित्व को, उसके होने को स्वीकारना। इसे ध्यान से समझें, यहां आत्ममंथन की जरूरत है। स्वीकारना या एक्सेप्टेंस क्या होता है? हम किसे स्वीकार कर रहे हैं, अच्छे को या बुरे को? अपने मन या दिमाग के बगीचे में कैसे बीज लगा रहे हैं, अच्छे बीज या बुरे बीज? जब हम किसी अच्छी चीज को स्वीकार करते हैं, उसके बारे में बार बार बातें करते हैं, सोचते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं, तो इससे उस अच्छाई की आवृत्ति बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और फिर वैसी घटनाएं और ज्यादा प्रचुरता में हमारे साथ होने लगती हैं। लेकिन यदि परिस्थितियां विपरीत हों तब क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में ऐसा क्या बुरा या गलत है जिसे हम नहीं चाहते। अगर हमें पता नहीं होगा कि कौन सा बीज गलत है तो हम उसे चुनकर निकालेंगे कैसे? इस चीज की एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि तब हमारे सामने स्पष्टता आ जाती है कि हमें किस बात से तकलीफ है या परेशानी है।
अब हम ये निर्णय ले सकते हैं कि उसे पकड़ कर रखें या जाने दें। आपने सुना होगा कि समटाइम्स होल्डिंग ऑन इज मोर पेनफुल देन लेटिंग गो। पहली स्थिति है लेटिंग गो या लेट गो। पर किसी भी चीज को अपनी जिंदगी से हटाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ परिस्थितियों से, कुछ लोगों के साथ अगर आप थोड़ी सख्ती से काम लें, थोड़े सख्त निर्णय लें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको पता है कि पैर में कांटा चुभ गया है, तो आप हर किसी को बताकर रोते नहीं रहते, बल्कि पूरी कोशिश करके उसे निकाल देते हैं। उसी तरह अनचाही या नकारात्मक परिस्थितियों को, लोगों की उपस्थिति, उस तकलीफ को सिर्फ स्वीकार करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलना होगा। आखिर अपनी कहानी के लेखक आप खुद हैं। अपने बगीचे के माली आप खुद हैं। अपनी क्षमता को कम ना आंकें। रिमोट आपके हाथ में है, डिलीट का बटन दबा दें। कैसे करेंगे ये आप बेहतर जानते हैं। कभी कभी पर दूसरी परिस्थिति ऐसी होती है जब डिलीट बटन दबाना आसान नहीं होता। आपको अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को स्वीकार करना होता है। फिर क्या करें? फिर प्लस या ऐड का बटन दबाना होगा। ऐड क्या करना है? 3 लेटर का एक जादुई या मैजिकल वर्ड BUT, बट। ये कैसे काम करता है, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। जब भी आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां किसी भी तरह की कोई तकलीफ है और उसे बर्दाश्त करने के अलावा, स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है, ऐसे में हम जानते हैं कि जब मन भर जाता है तो उसे हल्का कर लेना चाहिए। ये 2 तरह से होता है। पहला तो ये कि आप उसके बारे में किसी से बात कर लें, किसी को बता दें। बात करने से आप हल्का महसूस करने लगते हैं, थोड़ा सुकून मिल जाता है, भले ही थोड़ी देर के लिए। लेकिन ऐसा करने से आपने जिससे बात की, उसके और जिस व्यक्ति के बारे में बात की, इन सब के बीच यह नकारात्मक ऊर्जा घूमती रह जाती है। इसका प्रभाव रह जाता है, क्योंकि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हम जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण कर सकते हैं, और हम करेंगे। कैसे करेंगे? इसी बट या लेकिन के द्वारा। अगर आपके जीवन में कोई भी कष्टदायक या परेशान करने वाली परिस्थिति है, उसे बाहर निकालने के लिए किसी से इसके बारे में बात करने की जगह इसके बारे में सोचें। सोचने से सारी भावनाएं सतह पर आ जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं, और फिर उसे कागज पर उतार दें। उसके बारे में विस्तार से लिखें, जो कुछ भी है। सारी तकलीफ, सारी नाराजगी, सारा गुस्सा, सारी नकारात्मकता को बाहर उड़ेल दें। लेकिन लिखना खत्म करने से पहले अंत में जरूर लिखें, बट आई लव यू। सारा कुछ लिखने के बाद, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूं या करती हूं। यहां आई लव यू उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बट। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए कि बट लगाने से उसके पहले लिखे हुए सारे शब्द अपना महत्व, अपना नियंत्रण, अपनी पकड़, अपनी ऊर्जा, अपना प्रभाव खो देते हैं, और बट के बाद आप जो लिखते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बट के पहले भाग में आप पूरी भड़ास निकाल देते हैं, पूरी नकारात्मकता निकाल देते हैं, और उसके बाद जो आप लिखते हैं वो वही होता है जो आप महसूस करते हैं, अपनी जिंदगी में चाहते हैं। आइए इसे और सरल तरीके से समझते हैं। यहां हम एक वाक्य के 2 हिस्से कर रहे हैं और उनके बीच में बट लगा रहे हैं। इसके भी 2 तरीके होते हैं।
पहला तरीका जो उल्टा है और जिसे हम सामान्य तौर पर अपनाते हैं। इसमें हम पहले उसकी सकारात्मकता लिखते हैं और बाद में नकारात्मक बात लिखते हैं। अंत में नकारात्मकता छोड़ देते हैं। जैसे, मैं जानती हूं कि आप अंदर से अच्छे हैं, लेकिन आपके बात करने का तरीका गलत है। यहां आपने क्या किया, उसकी नकारात्मकता को स्वीकार कर लिया, अंत में नकारात्मकता छोड़ दी। बार बार जब आप इसे बोलते हैं तो इसका नतीजा क्या होता है कि आपके जीवन में इस अनुभव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। हमें क्या करना है कि दूसरा तरीका अपनाना है और जो अच्छा है उसे अंत में रखना है, बीच में बट लगाकर। और तब आप देखेंगे कि पूरे वाक्य का अर्थ बदल गया है। अब वो वाक्य ऐसे होगा, आपकी बात करने का तरीका बहुत गलत है, बट या लेकिन मैं जानती हूं आप अंदर से अच्छे हैं। आपने अंत अच्छा किया। अंत अच्छा करने से पहले भाग की नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार नहीं होता है, आप उसके प्रभाव को सीमित कर देते हैं। आप जब अंत में अच्छी बात बोलते हैं तो इसका अच्छा प्रभाव सामने वाले पर भी पड़ता है और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में परिवर्तन आने लगता है और जो नकारात्मक परिस्थिति आप दोनों के बीच चल रही है वो भी धीरे धीरे बदलने लगती है। जैसे आप कभी कभी अपने कुक को बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे कुक हैं, लेकिन आपने खाना आज बहुत खराब बनाया। दूसरी स्थिति क्या होगी, आज आपने खाना खराब बनाया लेकिन आप अच्छे कुक हैं। दोनों में कितना अंतर आ जाता है। तो हमें बट का अभ्यास करना होगा, इसकी ताकत को समझना होगा। इसके असर को देखने के बाद आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, मैकेनिकल लगता है, पर अभ्यास हर चीज को सरल कर देता है। इस तरह लिखने के दो फायदे होते हैं। पहला तो आपने अपने अंदर भावनाओं को दबाया नहीं, निकाल दिया, क्योंकि भावनाओं का दमन इसका उपचार नहीं होता है। दूसरा, आप अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा का रुख बदलकर उसे एक सकारात्मक दिशा दे देते हैं। इस टेक्निक को समझने के बाद आपके लिए ग्रैटिट्यूड गार्डन टेक्निक को करना बहुत सरल हो जाएगा। इसके लिए आप अपने मन या मस्तिष्क में एक गार्डन की कल्पना करेंगे और उसकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। उसमें से सारे नकारात्मक विचारों को पहचान कर बाहर निकालेंगे और उनके स्थान पर सकारात्मकता और जो कुछ भी आपके लिए ज़रूरी है उसके बीज उगाएंगे। ये टेक्निक एक मेडिटेशन के रूप में है जिसे हम अपने आने वाले सेशंस में आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी टेक्निक है जो सब जानते हैं, उसके फायदे भी जानते हैं, पर ऐसा करने से हम जी चुराते हैं, उसका अभ्यास करने में आलस्य करते हैं, और वो है ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। इसका एक विशेष तरीका भी है, बट ये अपने आप में एक बहुत लंबा टॉपिक है और इसकी भी चर्चा हम अपने आने वाले सेशंस में करेंगे। आज हम तीसरी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो बहुत प्रभावी है और कृतज्ञता विकास करने में बहुत सहायक है, बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक जिसे नाइकान कहते हैं। इस टेक्निक को ओशी मोटोइशी ने दिया था और इसका अर्थ है अपने भीतर झांकना। ये टेक्निक लोगों को अपने भीतर झांकने और अपना इंट्रोस्पेक्शन यानी अपने अंदर के विचारों को देखने और समझाने के लिए दी गई थी। इसमें हम पहले अपने आप को और फिर अपने संबंधों और रिश्तों को बेहतर समझ पाते हैं, क्योंकि अपना विश्लेषण करने के बाद अपने आसपास के लोगों और घटनाओं को देखने के हमारे नजरिए में काफी फर्क आ जाता है और हम उनके प्रति कृतज्ञ होने लगते हैं। इस टेक्निक में हम पूरे दिन के घटनाक्रम या किसी व्यक्ति से अपने संबंधों पर
या किसी परिस्थिति पर विचार करते हैं, गहराई से उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम 3 सवालों के जवाब देते हैं। पहला है What I have received from। आइए इसे समझें। पहले प्रश्न को ये इस बारे में है, ये सोचने को मजबूर करता है कि आज के दिन जिस रिश्ते या परिस्थिति के बारे में हम सोच रहे हैं उससे हमें क्या मिला है। ये प्रश्न आपका ध्यान उस सकारात्मक बात की तरफ आकर्षित करेगा जो आपने किया है, जो आपको मिला है, जैसे एक मुस्कुराहट, आपके काम में मदद या ऐसा ही कुछ और। तो जब नकारात्मकता से या समस्या की जगह आपका ध्यान सकारात्मकता या अच्छाई पर जाता है तो अपने आप उस व्यक्ति या घटना के प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं। दूसरा प्रश्न है What I have given to। मैंने उसे क्या दिया है। ये प्रश्न आपको ये जानने में मदद करेगा कि दूसरे व्यक्ति के साथ आप कितनी गहराई से जुड़े हैं। आपको अपने हक का ही ध्यान नहीं रहेगा कि मुझे बस लेना ही लेना है, आप अपने फर्ज के बारे में भी सोचेंगे कि मुझे देना भी है। तीसरा प्रश्न है What troubles and difficulties have I caused। मैंने क्या दिक्कत या परेशानी पैदा की है। इसमें आप अपनी परेशानी या समस्या पर ध्यान न देकर इस पर विचार करेंगे कि हमारे शब्दों, कर्मों, विचारों और व्यवहार से दूसरों को क्या तकलीफ हुई है। ग्रेट कृष्ण ने इस अभ्यास के बारे में कहा है कि यदि हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी है, तो हम अपने आप को ठीक से गहराई तक नहीं समझ सकते और इस तरह हम अपनी जिंदगी पूरी तरह से खूबसूरती से नहीं जी सकते। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने से आप अपने आप को गहराई से समझ पाएंगे। ये प्रश्न बहुत सीधे और सरल दिखते हैं, लेकिन इनका अभ्यास आपको अपने अनुभवों की गहराई में ले जाएगा और अपने व्यक्तित्व का बहुत कुछ अनदेखा, अनजाना पहलू आपके सामने आने लगेगा। पहले 2 प्रश्न सरल हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि आप जैसे ही अपने द्वारा दूसरों को दी गई परेशानियों के बारे में सोचने लगते हैं, आपका पूरा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल जाता है। कल तक आप सोचते थे कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों गलत होता है। आज आप मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए कि मैं भी दूसरों के लिए गलत कर रहा हूं। फिर आप मजबूर होंगे सोचने के लिए कि ऐसा क्या ट्रिगर होता है मेरे अंदर और किन परिस्थितियों में ट्रिगर होता है कि मैं दूसरों के साथ गलत करने के लिए मजबूर हो जाता हूं। यही विश्लेषण महत्वपूर्ण वजह बन जाएगी आप में बदलाव की। लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार करने से तो नहीं होगा ना। ये एक लगातार करने वाली प्रक्रिया है। यह सुधार की, आपके अंदरूनी उपचार की प्रक्रिया है। इसके लिए समय सुनिश्चित करें। हफ्ते में 1 या 2 बार इसका अभ्यास जरूर करें। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप एक विषय या एक परिस्थिति का चयन करें, पूरे सप्ताह उस पर विचार करें और उसी पर ध्यान रखते हुए ये 3 प्रश्नों के उत्तर दें। मुझे क्या मिला? दूसरा, उसे मैंने क्या दिया? और तीसरा, मेरी वजह से उसे क्या परेशानी हो रही है। ये प्रक्रिया बहुत प्रभावी तरीके से काम करती है। धीरे धीरे आपके मन के बगीचे से सारी जंगली घास जैसे नकारात्मक विचार निकलते चले जाएंगे और उसमें सकारात्मक विचारों का खूबसूरत बगीचा तैयार होने लगेगा। बस अपना धैर्य न खोएं, सब्र रखें, क्योंकि आप भी मानते हैं ना कि अच्छी चीजें वक्त लेती हैं। अपने कर्म करते रहें, फल तो मिलना ही है। हाँ, सब कुछ अपने समय से ही होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने, हमें सुनने के लिए, हमें सेवा का मौका देने के लिए आप सभी का आभार। कृतज्ञ रहें,
खुश रहें, इस बदलाव को महसूस करें। धन्यवाद।